मदन अपनी माँ और पत्नी मुना के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहता है। गरीबी है, लेकिन प्यार की कमी नहीं। दिन भर खेत में काम करते हो, अब बैठो और खा लो। खाने से पहले कुछ कहूं मुना? क्या बात है? मैं लहासा जाने की सोच रहा हूँ, व्यापार के लिए। वहाँ ऊन और नमक का काम है। इतनी दूर और इतने खतरनाक रास्ते से हमसे दूर रह सकोगे? मुना, मैं ये सब तुम्हारे और माँ के लिए ही तो कर रहा हूँ। जब लौटूंगा तो सब कुछ बदल दूंगा। बेटा, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस एक वादा कर, लौट कर जरूर आना। मुना का दिल रो रहा था, लेकिन वह पति के सपनों के आगे चुप थी। उसने अपना प्यार दिल में दबा लिया और बोली, जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना, बिना तुम्हारे ये जीवन अधूरा है। मदन अपने कुछ साथियों के साथ निकलता है। पहाड़, नदी, बर्फ और भूख, हर मुसीबत से लड़ते हुए वह तिब्बत पहुंचता है। वहां वह मेहनत करता है, व्यापार करता है और कुछ ही महीनों में बहुत धन कमा लेता है। परंतु उसकी आंखों में बस एक ही चेहरा है, मुना। हर रोज वह थके कदमों से दुकान से लौटते हुए उसके नाम का जाप करता। मुना, बस कुछ दिन और, फिर मैं लौट आऊंगा, तुम्हें अच्छे कपड़े दिलाऊंगा, माँ को दवाई। जब मदन अपने साथियों के साथ नेपाल की ओर लौट रहा होता है, रास्ते में उसे तेज बुखार हो जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है, बोलना मुश्किल हो जाता है। अगर इसे साथ ले गए तो हम सब फंस जाएंगे। इसे यहीं छोड़ दो। मर ही तो जाएगा। वैसे भी बूढ़ी माँ और बीवी के अलावा इसे कौन देखेगा। वे मदन को एक चट्टान के पास छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई घंटे बाद एक तिब्बती भिक्षु उस रास्ते से गुजरता है। वह मदन की हालत देखता है, बुखार में तपता शरीर, होठों पर पपड़ी और आंखों में आंसू। ओह, कोई बीमार आदमी, इसे मरने नहीं दूंगा। वह उसे उठाता है, अपने कंधे पर लादकर अपने छोटे से घर में ले आता है। वह मदन की सेवा करता है, जड़ी बूटियों से इलाज करता है, पानी पिलाता है। कुछ ही हफ्तों में मदन ठीक हो जाता है। वह आश्चर्यचकित होता है कि एक अजनबी ने उसकी जान बचाई। आप कौन हैं? आपने मुझे क्यों बचाया? हम सभी इंसान हैं, जाति, देश, भाषा से परे। मानवता ही सच्चा धर्म है। इधर गांव में मुना दिन रात मंदिरों में पूजा, व्रत और प्रतीक्षा करती है। पड़ोसी कहते हैं, वो मर गया होगा, अब दूसरा ब्याह कर ले। नहीं, मेरा मदन जरूर लौटेगा, वो वादा कर गया है। लेकिन वक्त गुजरता है, भूख प्यास से परेशान माँ भी मर जाती है। और एक दिन मुना मदन की प्रतीक्षा करते करते अपनी अंतिम सांस ले लेती है। मदन ठीक होकर गांव लौटता है, धन, कपड़े, दवाई और उपहारों से भरा। लेकिन दरवाजे पर ताला है, आंगन सूना है और उसकी पुकार का कोई उत्तर नहीं। मदन, तेरी माँ मर गई और मुना, वो तो तुझे याद करते करते चल बसी। मदन के हाथ से थैले गिरते हैं। वो वहीं जमीन पर बैठ जाता है। उसकी चीख आसमान चीर देती है। मुना, मुना, मैं लौट आया हूँ। देखो, मैं लौट आया हूँ। मदन अब टूट चुका है। वह कहता है, जिसे मैंने अपना समझा, उन्होंने मुझे रास्ते में मरने को छोड़ दिया, और जिसने मुझे बचाया, वो था एक अजनबी। धन लाया हूँ, पर जिसके लिए लाया था, वो ही नहीं रहे।